वर्ड हमारा है डिबेस। डिबेस का मतलब होता है मूल्य घटाना, किसी चीज़ को कम कर देना, उसको हम लोग डिबेस कहते हैं। इसके सिनोनिम्स की बात करें तो डिग्रेड हो जाएगा, डिप्रेस होता है, करप्ट हो जाएगा, डिसऑनर होता है, डिसग्रेस होता है, डिफाइल होता है, अबेस हो जाएगा, प्रोफेन हो जाएगा और हमारा डिप्रिशिएट हो जाएगा। ये सब इसके इम्पॉर्टेंट सिनोनिम्स बनते हैं। अगला वर्ड हमारा क्या है? डेसिट। डेसिट का मतलब होता है छल करना, किसी के साथ काउंटरफिट करना, उसको हम लोग डेसिट कहते हैं। इसके सिनोनिम्स की बात करें तो फ्रॉड हो जाएगा और हमारा ट्रिचरी हो जाएगा, डिसेप्शन होता है, चीटिंग होता है, हिपोक्रेसी होता है, काउंटरफिट होता है। काउंटरफिट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग को ध्यान में रखना है। अगला वर्ड हमारा क्या है? डेफिशिएंट। डेफिशिएंट का मतलब होता है अपूर्ण, किसी चीज़ की कमी होती है, मैगर होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? डेफिशिएंट कहते हैं। इसके सिनोनिम्स की बात करें तो वांटिंग हो जाएगा, मीगर हो जाएगा, लैकिंग होता है, शॉर्ट होता है और डिफेक्टिव कहते हैं, स्कैंटी कहते हैं, इनकम्प्लीट होता है, इनएडिक्वेट होता है, इनसफिशिएंट होता है। ये सब इसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिनोनिम्स बनते हैं। अगला वर्ड हमारा क्या है? डिफाइल। डिफाइल का मतलब होता है अशुद्ध हो जाना, कोई चीज़ करप्ट हो जाना, खराब हो जाना, गंदा हो जाना, उसको हम लोग डिफाइल कहते हैं। इसके सिनोनिम्स की बात करें तो करप्ट होता है, डिग्रेड होता है, डर्टी कहते हैं, वायलेट कहते हैं, पॉल्यूट कहते हैं, डिबेस होता है और प्रोफेन होता है, कंटेमिनेट होता है। ये सब इसके इम्पॉर्टेंट सिनोनिम्स बनते हैं। अगला वर्ड हमारा क्या है? डिस्पेयर। डिस्पेयर बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। डिस्पेयर का मतलब होता है निराशा, यानी डिसअपॉइंटमेंट मिल जाना, उसको हम लोग डिस्पेयर कहते हैं। इसके सिनोनिम्स की बात करें तो डिसअपॉइंटमेंट हो जाएगा और होपलेसनेस होता है, डिस्करेजमेंट होता है, डिप्रेशन होता है, मिजरी होता है। ये सब इसके इम्पॉर्टेंट सिनोनिम्स बनते हैं। अगला वर्ड देखिए क्या है? डिक्टेटर। डिक्टेटर का मतलब होता है तानाशाह, यानी कि जो तानाशाह करता है, बस जो ऑटोक्रेट होता है, बस अपना शासन चलाता है, उसको हम लोग डिक्टेटर कहते हैं। इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? टायरेंट हो जाएगा, ऑटोक्रेट होता है, डिस्पोट होता है और प्रेशर होता है। ये सब इसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिनोनिम्स बनते हैं। अगला वर्ड हमारा है डोलफुल। डोलफुल का मतलब होता है मातमी, यानी कि बहुत ही सैड, बहुत ही दुखी वाला मोमेंट होता है, जहाँ उसके लिए डोलफुल का यूज़ किया जाता है। इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? डिज़मल होता है, ग्लूमी होता है, ग्लूमी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बार बार छपने वाला है, ध्यान में रखिएगा। मिजरेबल होता है, चीयरलेस होता है, सैड होता है और मेलेकोनी होता है। मेलेकोनी मेलेकोनी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। मॉर्नफुल होता है, अनहैप्पी होता है, डिप्रेस्ड होता है। ये सब इसके इम्पॉर्टेंट सिनोनिम्स बनते हैं। वर्ड है एलिजेंट। एलिजेंट का मतलब होता है शिष्ट, जो बहुत शिष्ट होता है, मतलब कि बहुत पोलाइट होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? एलिजेंट कहते हैं। इसके सिनोनिम्स की बात करें तो लग्जेरियस होगा, पॉलिश्ड होगा, डिग्निफाइड होगा, फाइन होगा, ग्रेसफुल होता है, रिफाइंड होता है, जो कि बहुत ही प्योर हो, उसके लिए इसका यूज़ किया जाता है। और एग्जीक्यूसाइड होता है, पोलाइट होता है। ये सब इसके सिनोनिम्स बनते हैं। अगला वर्ड हमारा क्या है? एलिक्वेंट। एलिक्वेंट का मतलब होता है सुवक्ता, जो कैसा हो? बहुत ही सिग्निफिकेंट हो, महत्वपूर्ण हो, उसके लिए एलिक्वेंट का यूज़ किया जाता है। इसका सिनोनिम्स एक्सपेंसिव हो जाएगा, विविड होता है, मीनिंगफुल होता है, ग्रेसफुल होता है, सिग्निफिकेंट होता है। ये सब इसके इम्पॉर्टेंट सिनोनिम्स बनते हैं। अगला वर्ड हमारा क्या है? इरूडाइट। इरूडाइट बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। इरूडाइट का मतलब होता है वैज्ञानिक, जो कैसा होता है? जो बहुत ही पढ़ा लिखा होता है, हम लोग कह सकते हैं जो एकेडमिक होता है, वाइज होता है, बुद्धिमान होता है, उसके लिए इरूडाइट का यूज़ किया जाता है। इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? लर्नड हो जाएगा और एजुकेटेड कहेंगे। इनलाइटेंड होता है, इनलाइटेंड बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। इनलाइटेंड होता है, एकेडमिक होता है, वाइज होता है, इंटेलेक्चुअल होता है। ये सब इसके इम्पॉर्टेंट सिनोनिम्स बनते हैं। अगला वर्ड हमारा क्या है? एक्सोटिक। एक्सोटिक का मतलब होता है जो विदेशी होता है,
उसको हम लोग एक्सोटिक कहते हैं। इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? फैसिनेटिंग हो जाएगा, स्ट्रेंज हो जाएगा, मार्वेलस हो जाएगा। ये सब इसके सिनोनिम्स बनेंगे। वर्ड हमारा क्या है? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का मतलब होता है जो असाधारण होता है, उसको हम लोग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कहते हैं। इसका सिनोनिम्स अनयूजुअल हो जाएगा, अब लोग फैंटास्टिक कह सकते हैं। रिमार्केबल, रिमार्केबल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। रिमार्केबल का मतलब होता है जो बहुत ही औसम हो, बहुत असाधारण हो, उसके लिए रिमार्केबल का यूज़ किया जाता है। और हम लोग एक्सेप्शनल कह सकते हैं। और एस्टोनिस्टिंग एंड एस्टोनिस्टिंग जो वर्ड हमारा है, एक होता है एस्टोनिस्ट और इसी का वर्ड बना है एस्टोनिसिंग। एस्टोनिसिंग का मतलब भी होता है असाधारण, तो इसको हम लोग को ध्यान में रखना है। अनकॉमन हो जाएगा, अमेजिंग हो जाएगा। ये सब इसके सिनोनिम्स बनते हैं। अगला वर्ड हमारा क्या है? फिसाइल। फिसाइल का मतलब होता है सुगम। जो चीज़ बहुत सिंपल हो, इजी हो, उसके लिए फिसाइल का यूज़ किया जाता है। इसका सिनोनिम्स क्विक हो जाएगा, सिंपल होता है, एलिक्वेंट होता है, और फ्लुएंट कहते हैं, रेडी कहते हैं, इजी कहते हैं, स्मूथ कहते हैं। ये सब इसके इम्पोर्टेंट सिनोनिम्स बनते हैं। अगला वर्ड हमारा क्या है? फॉल्सहुड। फॉल्सहुड का मतलब होता है झूठ। जो चीज़ गलत हो उसको हम लोग क्या कहते हैं? फॉल्सहुड कहते हैं। इसका सिनोनिम्स डिसेप्शन हो जाएगा, डिसीट हो जाएगा। डिसीट मतलब होता है छल करना, और फिक्शन हो जाएगा, फैब्रिकेशन हो जाएगा। फैब्रिकेशन इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है। इवेशन हो जाएगा, लाई हो जाएगा। ये सब इसके इम्पॉर्टेंट सिनोनिम्स बनते हैं। अगला वर्ड हमारा क्या है? फेम। फेम का मतलब तो जानते हैं, प्रसिद्धि होती है। इसका सिनोनिम्स क्या होता है? स्टीम होता है। स्टीम बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है। रिप्यूट होता है, क्रेडिट होता है, और हम लोग क्या कहते हैं? प्रेस्टीज कहते हैं, ग्लोरी कहते हैं, ऑनर कहते हैं, रिप्यूटेशन होता है, रिनाउन होता है। ये सब इसके इम्पोर्टेंट सिनोनिम्स बनते हैं। अगला वर्ड हमारा क्या है? फैटल। फैटल का मतलब होता है जो घातक होता है। कैसा होता है? लेथल होता है, उसको हम लोग फैटल जो है कहते हैं। लेथल जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्ज़ाम में छपता है, तो लेथल को ध्यान में रखना है। और मैलिजेंट हो जाएगा, मॉर्टल हो जाएगा, और हमारा डिस्ट्रक्टिव होता है, डेडली होता है। ये सब इसके इम्पॉर्टेंट सिनोनिम्स बनते हैं। अगला वर्ड हमारा क्या है? फीबल। फीबल का मतलब होता है निर्बल। जो बहुत कमज़ोर होता है उसके लिए फीबल का यूज़ किया जाता है। इसका सिनोनिम्स वीक हो जाएगा, फ्रेजाइल होता है, इम्पोर्टेंट हो जाएगा, और लैंग्विड होता है, फ्रेल होता है। जो आसानी से टूट जाए, क्षणभंगुर हो, उसको लिए फीबल का यूज़ किया जाता है। अगला वर्ड हमारा है फेलिसिटी। फेलिसिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है। फेलिसिटी का मतलब होता है परम सुख, जो बहुत आनंददायक हो, उसके लिए फेलिसिटी का यूज किया जाता है। इसका सिनोनिम्स हैप्पीनेस हो जाएगा, ग्ली बहुत इंपॉर्टेंट है, जॉय, ब्लिस बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है। प्लेजर होता है, इंजॉयमेंट होता है, डिलाइट भी इंपॉर्टेंट है। ये सब इसके इम्पॉर्टेंट सिनोनिम्स बनते हैं। वर्ड हमारा है फ्यूड। फ्यूड का मतलब होता है अदावत, मतलब कि झगड़े की जड़। हम लोग कह सकते हैं कि झगड़ा, लड़ाई, उसके लिए क्या फ्यूड का यूज़ होता है। इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? स्ट्राइफ होता है, डिस्प्यूट होता है, कंटेंशन होता है। हम लोग नहीं कहते बोन ऑफ कंटेंशन, यानी झगड़े की जड़, तो कंटेंशन होता है, कॉन्फ्लिक्ट होता है, क्वारल होता है। ये सब इसके इम्पॉर्टेंट सिनोनिम्स बनते हैं। अगला वर्ड हमारा क्या है? फिल्थी। फिल्थी का मतलब होता है फिल्थी का मतलब होता है गंदा। जो कैसा हो? नेस्टी हो, बहुत ही डर्टी हो, उसके लिए फिल्थी का यूज़ किया जाता है। इसका सिनोनिम्स नेस्टी हो जाएगा, फ्यूल हो जाएगा, अनक्लीन होता है, प्यूट्रीड होता है, डर्टी कहेंगे, इम्प्योर कहेंगे, पॉल्यूटेड होता है, करप्ट होता है। ये सब इसके इम्पॉर्टेंट सिनोनिम्स बनते हैं। वर्ड हमारा क्या है? फ्लैटरी। फ्लैटरी का हम लोग नहीं कहते फ्लैटर करना, चापलूसी करना, उसी के लिए हम लोग कहते हैं फ्लैटरी कहते हैं। इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? इलोगी होगा, एप्लॉज होगा। एप्लॉज मतलब होता है प्रशंसा करना, प्रेज कह सकते हैं, कॉम्प्लीमेंट कह सकते हैं। ये सब सिनोनिम्स बनेंगे। वर्ड हमारा है फॉरबिड। फॉरबिड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है। फॉरबिड का मतलब होता है रोकना, यानी किसी चीज़ को प्रोहिबिट करना, उसको हम लोग फॉरबिड कहते हैं।
प्रोहिबिट बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, बार बार दे देता है एग्जाम में, प्रोहिबिशन दे देगा तो रोकना किसी चीज़ को, तो ध्यान में रखना है। प्रोहिबिट हो जाएगा, इम्पीड होगा, डिस अलाउ हो जाएगा, रिस्टेन होता है, बैन होता है, डेनी होता है, प्रिवेंट होता है। ये सब इसके इम्पॉर्टेंट सिनोनिम्स बनते हैं। वर्ड हमारा क्या है? फोर्टिट्यूड। फोर्टिट्यूड का मतलब होता है धैर्य, धैर्य बनाना, जिसके अंदर करेज हो, साहस हो, उसके लिए फोर्टिट्यूड का यूज़ किया जाता है। इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? इंड्योरेंस हो जाएगा, बोल्डनेस होता है, करेज होता है, डिटर्मिनेशन, डिटर्मिनेशन इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है, और हमारा रिजोल्यूशन हो जाएगा। ये सब इसके इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स बनते हैं। अगला वर्ड हमारा क्या है? फ्रैगमेंट। फ्रैगमेंट का मतलब होता है टुकड़ा, किसी चीज़ का पोर्शन, पार्ट, उसके लिए फ्रैगमेंट का यूज़ किया जाता है। इसका सिनोनिम जो है पोर्शन हो जाएगा, क्रम होता है, फ्रैक्शन हो जाएगा, स्क्रैप हो जाएगा, पार्ट हो जाएगा, सेगमेंट हो जाएगा, पीस हो जाएगा। ये सब इसके इम्पॉर्टेंट सिनोनिम्स बनेंगे। वर्ड हमारा है फ्रैडुलेंट। फ्रैडुलेंट का मतलब होता है धोखाधड़ी करना, डिसिट करना, धोखा देना किसी को, ट्रीचरस करना, उसके लिए फ्रैडुलेंट का यूज़ किया जाता है। इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? डिसिटफुल हो जाएगा, बोगस हो जाएगा, फाल्स हो जाएगा, फेक होता है, डिसऑनेस्ट होता है, क्रुक्ड होता है। क्रुक्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। और हम लोग डिसेप्टिव कहते हैं, ट्रिचरस कहते हैं, लोग नहीं कहते ट्रिचरस बिहेवियर, यानी कि धोखाधड़ी वाला बिहेवियर। तो ये सब इसके इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स बनते हैं। अगला वर्ड हमारा क्या है? फर्टाइल। फर्टाइल का मतलब होता है कि जो कैसा हो, निरर्थक हो, फ्रूटलेस हो, उसके लिए जो है फर्टाइल का यूज़ किया जाता है। इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? फ्रूटलेस हो जाएगा, बरेन होता है, यूजलेस हो जाएगा, पॉइंटलेस होगा, वेन होगा, ईब होता है, इनइफेक्टिव होता है, अनप्रोडक्टिव होता है, वर्थलेस होता है, स्टेराइल होता है। ये सब इसके इम्पॉर्टेंट सिनोनिम्स बनते हैं।